Hello everyone, I hope you all are fine and safe at home. In my previous video we had done up to question number 10. So today we are going to resume our the same topic from question number 11 which is having find the odd one out. हमारे पास में अल्फ़ाबेट्स में रिलेशनशिप गिवन है, हमें फाइंड आउट करके ऑड वन को फाइंड करना है. सी M, आफ्टर M I am skipping N then O. फाइन. इसमें क्या कर रहे हैं बेटा जी, M के बाद में N को स्किप किया है, O आया है. ठीक है, K के बाद में L को स्किप करेंगे तो M आता है, R के बाद में S को स्किप करके T आना चाहिए था, बट यहाँ पे डायरेक्टली विदाउट एनी स्किपिंग हमारे पास में S आ रहा है. तो यहीं पे हमारे फर्स्ट अल्फ़ाबेट में ही हमें पता लग गया है कि R और S क्योंकि कॉन्टीन्यूटी में है, सो दिस पार्ट इज़ द ऑड वन आउट. Moving on to question number 12, there is a certain relationship between figures 1 and 2. Establish a similar relationship between figures 3 and 4 by selecting a suitable figure from the options which would replace the question mark in figure 4. देखिएगा, हमें यहाँ पे बेटा जी क्वेश्चन मार्क दे रखा था, मैंने एज इट इज़ फॉर्म किया है. करते कैसे हैं हम, हमारे पास में देखिए 1 एंड 2 में दो फिगर्स हैं. फर्स्ट में क्या है, हमारा सर्कल था जिसको 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इस 4 पार्ट्स को फर्दर उन्होंने अंदर एक इंटीरियर में एक और सर्कल ड्रॉ किया और उसके अंदर का जो पार्टीशन था वो रिमूव कर दिया. और थर्ड में हमारे पास में गिवन है स्क्वायर. स्क्वायर को डायगोनली एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया हुआ है, इसके भी 4 पार्टीशन हो रखे हैं. तो अब अगला पार्ट हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने इंटीरियर में सेम फिगर इनपुट किया था, यहाँ हम सेम स्क्वायर डालेंगे. ओके और सेकंड थिंग हमने क्या किया था, इसके छोटे वाले स्क्वायर के जो इंटरनल पार्ट्स थे उनको रिमूव कर दिया. तो सेम हमने यहाँ कर दिया. अब हम देखते हैं हमारे पास में, देखिए इसमें चारों पार्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमें तो रिमूव करने के बाद का देखना है, तो बी इज़ द करेक्ट वन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द ऑड वन आउट. अगेन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, हमें चेक करना है ऑड वन कौन सा है. के के बाद में L M देन N. ठीक है, 2 को स्किप कर रहे हैं. P Q R स्किप करने के बाद में S आ रहा है. T U V स्किप करके W आ रहा है. M N O स्किप करके P आ रहा है. मतलब पहले दो अल्फ़ाबेट्स में कोई चेंजेस नहीं है, सभी ने सेम ऑर्डर फॉलो किया है. अब नेक्स्ट देखते हैं, N के बाद में O स्किप कर रहे हैं, P स्किप कर रहे हैं, तो Q आ रहा है. S T U V W X Y, यहाँ Z आना चाहिए था लेकिन हमारे पास में गिवन है Y, मीन्स दिस इज द ऑड वन अमंग दीज 4 पार्ट्स. मूविंग ऑन टू नंबर 14, देखिएगा अब यहाँ पे हमारे पास में पहले एक अल्फ़ाबेट है, उसके बाद में नंबर्स हैं. कैसे हो रहा है, जी की हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में नंबरिंग होती है 7. तो जब मैं 7 से इस 8 को प्लस करते हैं तो देखिए 7 + 8 इट बिकेम 15. एच की नंबरिंग होती है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में 8. 8 + 9 17. यू की होती है 21 और 21 को जब मैं 20 में ऐड करती हूँ तो मेरा 41 आना चाहिए, बट हेयर इट इज़ रिटन एज 42. सो सी पार्ट इज़ द ऑड वन आउट. नेक्स्टली 15 की बात करते हैं. हमारे पास में रेक्टेंगल है जिसका हाफ पोर्शन अपर पार्ट है वो शेडेड है, लोअर पार्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, इसको अब हमने क्या किया, सेम इमेज को एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता है जो क्लॉक की डायरेक्शन में चलता है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ की डायरेक्शन में उल्टी तरफ घुमाया गया है. तो क्या हुआ, शेडेड पोर्शन लेफ्ट साइड में आ गया, राइट साइड में इक्वली डिवाइडेड पार्ट आ गया. अब सर्कल है, सर्कल को हम क्या करेंगे, शेडेड पोर्शन है वो हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा और राइट साइड में इक्वली पार्टेड आ जाएगा. तो ये कौन सा पार्ट है, सी पार्ट इज द करेक्ट वन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द ऑड वन आउट. अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, जी के बाद में H आ रहा है, H के बाद I आ रहा है, मीन्स कॉन्टीन्यूटी चल रही है. तो U V W K L M होना चाहिए था लेकिन दे रखा है KML, सो KML इज द ऑड वन आउट. Further moving on to question number 17. See, in question number 17 again we are having alphabetical series. अब हमें odd one out find करना है. What I had done, I had written the whole series along with their numbers, along with their position which they are having in alphabetical series. Series के अकॉर्डिंग मैंने नंबरिंग करके रखी है. अब देखिए C मेरा है 3 नंबरिंग पे होता है, देन G मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में 4 का डिफरेंस है. 3 + 4 7 हो रहा है और 7 के बाद में 7 ऐड कर रहे हैं 14 हो रहा है. ठीक है, सेम इज़ 7 + 4 11, 11 + 7 18, 13 + 4 17, 17 + 7 24. लेकिन यहाँ पे जब 16 + 4 20 कर रहे हैं तो 20 के बाद में 7 ऐड करना था, बट यहाँ 6 के डिफरेंस पे Z आ रहा है. इट मीन्स PTZ इज़ द ऑड वन आउट. मूविंग ऑन टू
18. There is a certain relationship between the pair of figures on either side of double imply. Identify the relationship on the left side and find the missing figure. अब इसे हमें क्या करना है, सी हमारे पास में फर्स्ट में क्या है, स्क्वायर दे रखा है और उसके एक एंड पॉइंट पे 3 सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं। और डबल सिंगल इम्प्लाई में जो सेकेंड इमेज है वहाँ पे क्या किया, जो बाहर वाली इमेज थी उसको सिंगल में कन्वर्ट कर दिया और जो सिंगल इमेज थी उसे ट्रिपल में कन्वर्ट कर दिया है। अब सेम इज़ द प्रोसीजर है, यहाँ हमारे पास में ट्राइंगल है और ट्राइंगल के एक एंड पे 3 स्क्वायर्स हैं, तो हमारा वही प्रोसीजर चलेगा। बाहर वाली 3 वाली इमेज सिंगल हो गई और इसके एक एंड पे कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हो जाएंगे, 3। सो विच वन इज़ मैचिंग, दिस वन इज़ मैचिंग। यहाँ पे भी मैच हो जाता बट यहाँ पे स्क्वायर 2 हैं लेकिन हमें सिंगल स्क्वायर चाहिए, तो बी इज़ द करेक्ट वन। Next 19, there is a certain relationship between figures 1 and 2. Establish a similar relationship between figures 3 and 4 by selecting a suitable figure from the options that would replace the question mark in figure 4. हमें question mark को replace करके correct figure बताना है, ठीक है। फर्स्ट में हमारे पास में देखिएगा कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 मीन्स हेक्सागन है। 6 से फिर हमारा 5, एक साइड कम हो गया तो यहाँ 4 साइड्स थी, तो सबसे पहली चीज़ हमारी साइड हो जाएंगी 3। हम एरो का पोजीशन देखते हैं, 180 एंड 45, 180 डिग्री तो हाफ लाइन हाफ कंप्लीट हो जाता है एंगल, उसके बाद में 180 प्लस 40 225 डिग्री का मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा एरो डाउनवर्ड्स है, तो हमने यहाँ से इसका जैसे ही मूव करते हैं तो ये 180 होता है। 180 के बाद में जब हम मूव करेंगे तो 45 मीन्स in the north direction, so D is the correct option. And the last question is select the odd one out. I suggest जब भी आप लोगों के पास में फिगर वाला ऑप्शन आता है, बेटर होता है कि आप लोग सेम रिलेशन को फाइंड आउट करके प्रिडिक्शन के थ्रू ही अपनी इमेज खुद ड्रॉ करें, उससे मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। फाइन, मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। अगेन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, MNOP कॉन्टिन्यूटी में है पूरा, EFGH JKLM RSTU होना चाहिए था लेकिन V है, तो यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट स्किप हो गया, इट मीन्स दिस इज़ द odd one out. I hope with these 2 videos the topic of analogy and classification will be clear to you all. Thank you and have a nice day.